schools and 1,000+ children have been trained under the Sevak and Sevikas of Chinmaya Mission, Narayan Zone. This is one of the schools. This is a dedicated effort of our Gita chanting coordinator Virat Sadekar. So this is the brainchild of him that they are presenting here. He has worked hard to train them to present in front of you. They have been practicing rigorously for 1 month for this stage performance and sharing their experiences with us. So first, the topic for discussion is Gita Upadesh. Arjun Ka Parivartan. This is going to be presented by Ritika and Krishna. Can I welcome Ritika and Krishna on the stage? हम लोग को बोला था इधर बोलने के लिए, उधर नहीं हो सकती, इधर बोलने। हाँ चल। माइक को नीचे करना थोड़ा। गिव देम वन कॉर्डलेस माइक ना, वो नहीं तो चेंज करना पड़ेगा बार बार उनको। एक को कॉर्डलेस माइक दे दो। हरिओम। Pull that mic, one mic you pull towards her. One she should have, one you should have. हाँ। अर्जुन का परिवर्तन। अगर हम किसी डिवाइस की क्षमताओं को नहीं जानते हैं, उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्हें सिर्फ लैंडलाइन कॉल का उपयोग करने के लिए ही आता है, लेकिन उनके बेटे ने उनको स्मार्टफोन उपहार में दिया। यदि वह ये सोचते हैं कि फ़ोन का उपयोग केवल कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए है, तो वह फ़ोन की क्षमताओं को केवल 5% ही जान सकते हैं। हम फ़ोन से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मैसेजिंग, पैसे ट्रांसफ़र करना, किराना का सामान खरीदना आदि। लेकिन हमें ये गलतफहमी है कि फ़ोन का उपयोग केवल कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए है, तो हम इतने शक्तिशाली फ़ोन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भगवत गीता के साथ भी यही होता है। यह हमारे जीवन की यूज़र मैनुअल है, हमें सुखी और सफल जीवन जीना सिखाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। यदि हमें गीता के बारे में गलत धारणाएं हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो आइए देखते हैं कि लोगों के मन में गीता के बारे में क्या गलतफहमियां हैं। गीता के बारे में गलतफहमियां। पहली गलतफहमी, गीता प्रासंगिक नहीं है। यह गलतफहमी खासकर आज के युवाओं में है। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवत गीता के बैकग्राउंड से। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान ने अर्जुन को गीता महाभारत के युद्ध में कही थी, ना कि हिमालय की शांति में। युद्ध भूमि दुनिया का सबसे अधिक एक्शन से भरा हुआ क्षेत्र है। हम जब युद्ध भूमि का विचार करते हैं, हमारे मन में कैसी धारणाओं का जिक्र होता है? आक्रामकता, भय, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाओं का जिक्र होता है। क्या ये सारी भावनाएं आज के वर्क एनवायरनमेंट जैसा नहीं है? एक ऐसा माहौल जहां हर कोई आक्रामक रूप से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जोर दे रहा हो, दूसरों के लिए अक्सर कड़ी कंपटीशन। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को अपने शब्दों में युद्ध लड़ने में मदद की और आत्मविश्वास और जोश के साथ युद्ध लड़ने में मदद की थी। तो यह मान लेना मूर्खतापूर्ण होगा कि गीता आज के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। दूसरी गलतफहमी, गीता की पढ़ाई रिटायरमेंट के बाद करनी है। गीता हमारे जीवन की यूज़र मैनुअल है, जो हमें गीता अगर हम अपने जीवन के अंत में पढ़ेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी छोटी मोटी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी चाहिए, भले वह कार्यस्थल पर हो या अपने घर पर हो। हम लगातार तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में गीता हमें रास्ता दिखाती है। गीता हमारे लिए क्या कर सकती है? आज का युग मार्केटिंग का युग है। हम अक्सर टीवी में देखते हैं, तरह तरह के विज्ञापन आते रहते हैं, जैसे कि फेस क्रीम, फिटनेस प्रोग्राम। फेस क्रीम के विज्ञापन में वैसा होता है कि एक सांवली लड़की खड़ी रहती है, वो फिर फेस क्रीम लगाने के बाद वो सांवली लड़की गोरी बन जाती। वैसे ही फिटनेस प्रोग्राम में होता है। फिटनेस प्रोग्राम के पहले एक मोटा व्यक्ति खड़ा रहता है, फिटनेस प्रोग्राम के बाद वो व्यक्ति पतला बन जाता है। तो ये पहले और बाद की तस्वीर दर्शाती है कि अपने अंदर क्या परिवर्तन हुआ।
तो आइए इस टेक्निक को यूज़ करके हम जानेंगे कि गीता हमारे अंदर क्या परिवर्तन ला सकती है। हम देखेंगे अर्जुन की पहले की स्थिति। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इसका अर्थ है मेरे अव्यय काम नहीं कर रहे, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है, मेरे शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं। ये लक्षण अर्जुन को भय और चिंता चरम सीमा पर पहुंचने का संकेत देते हैं। वह आगे कहते हैं, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ है मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ये लक्षण अर्जुन को नर्वस ब्रेकडाउन का संकेत देते हैं। वह लगभग डिप्रेशन के कगार पर था। हम इस स्थिति को आज के संदर्भ में कल्पना करेंगे। हम स्टेडियम में जाते हैं तभी हम देखते हैं विराट कोहली बल्लेबाजी करने को आते हैं। जब वो अपोजिट टीम को देखते हैं तो अपना बल्ला फेंक के मैदान के बीचों बीच जाकर रोने लगते हैं। क्या आपको लगता है अर्जुन रोए होंगे? नहीं, अर्जुन रोए थे। अध्याय 2 में संजय द्वारा प्रस्तुत किए गए श्लोक के शब्द का वर्णन करेंगे। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, इसका मतलब है आंसू से भरी आंखें। अर्जुन, जरा कल्पना कीजिए अर्जुन कैसी हालत में होंगे। अब हम देखेंगे अर्जुन की बाद की स्थिति। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसका अर्थ है मेरा भ्रम समाप्त हो गया, मैं पुनः स्वस्थ हूँ, मैं अब भ्रमित नहीं हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गीता उपदेश के बाद अर्जुन का भ्रम समाप्त हो गया। उसे अपना युद्ध का उद्देश्य, अपनी भूमिका और अपने कर्तव्यों के बारे में स्पष्टता मिली। अर्जुन हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमारे नज़दीक एग्ज़ाम आने वाली होती है तभी हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम पूरे तरह से रेडी होते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हैं तभी हमारे माइंड से सब निकल जाता है, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। इंटरव्यूज और जॉब्स के दौरान अक्सर ऐसा होता रहता है। भगवद गीता हमें अपनी धारणाओं को बदलने में मदद करती है, जो हमें परिवर्तन की ओर ले जाती है। अगर मैं चाहूँ तो ही मुझ में परिवर्तन होगा, इसे हम महाभारत से समझेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये विचार है कि गीता दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई, पर ऐसा नहीं है। दुर्योधन को भी गीता सुनाई थी, लेकिन दुर्योधन ने कहा मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं जानता हूँ कि क्या सही है, पर मैं खुद से सही काम नहीं करवा पाता। मैं जानता हूँ कि क्या गलत है, पर मैं खुद से ऐसा काम करने से नहीं रोक सकता। यदि आप स्वयं बदलने को तैयार है तो भगवान भी आपको मार्गदर्शन देंगे। यदि आप स्वयं बदलने को तैयार नहीं है तो भगवान भी आपके साथ नहीं है। आगे हम विभिन्न परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हरिओम। Hari Om. Thank you, Ritika and Krishna. They have really implemented it. They were very nervous when they were sitting here. But look at their confidence. They have performed it here like that Arjun. So if you are doing correct, Geeta is going to stand behind you. So now the next topic is स्वीकृति। निराशाओं से अपने आप को कैसे संभालें? By Apeksha and Hastika. Can I welcome Apeksha and Hastika on stage? स्वीकृति परिवर्तन का पहला चरण। जिंदगी में अक्सर हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हम कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना पैसा, अपना समय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंत में हमें वह हासिल नहीं होता। उदाहरण के लिए हम एग्जाम में जाते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता है तो हमें बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। हम हताश निराश हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं। जिंदगी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कई प्रसंग आएंगे जब हमें अपेक्षा भंग के कारण निराशाओं का सामना करना होगा। आप किसी विशेष कॉलेज में एडमिशन चाहते हो या किसी विशेष शाखा, इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश चाहते हो,
या किसी विशेष कंपनी में जॉब पाने की इच्छा रखते हो। आपकी इच्छा बहुत प्रबल थी, आपने मेहनत भी काफ़ी की, फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हताश निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप अगर गलत या उतावला निर्णय लेते हो तो इसका आपके भविष्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिंदगी में निराशाओं को कैसे हैंडल करना यह जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप गीता में दी हुई ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो आप इन परिस्थितियों से निपट सकोगे। तो चलो देखते हैं गीता की सीख। क्या आपको भगवत गीता का पहला श्लोक याद है जहां भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं? यह अध्याय 2 का 11वां श्लोक है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो उपदेश की शुरुआत में ही भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न तो मृतकों के लिए। मूलतः कह रहे हैं अगर आप गीता प्राप्त करोगे, गीता ज्ञान, तो जीवन में दुख कम हो जाएगा। आइए विस्तार में जानते हैं कि आपको भगवत गीता का पूरा बैकग्राउंड जानते हैं। भगवान के उपदेश से पहले अर्जुन की क्या स्थिति थी हम इसे पहले सत्र में ऋतिका और कृषा के व्याख्यान में जान चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर क्या अर्जुन रोए थे? हाँ, अर्जुन वास्तव में रोए थे। आइए अध्याय 2 के पहले श्लोक का जाप करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। यह अर्जुन की स्थिति का संजय ने किया हुआ वर्णन है। वे कहते हैं अर्जुन काफी निराशा और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे। उसका गला भर आया है, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई है। इसका सीधा सा मतलब है अर्जुन एक सामान्य इंसान की तरह निराशा महसूस कर रहे थे और रो रहे थे। क्या आप पहला अध्याय पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि पहला अध्याय सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की शिकायती और युद्ध न लड़ने के बहाने से भरा है। क्या आप पहले अध्याय का नाम जानते हैं? बोलो। अर्जुन विषाद योग। इसका मतलब जानते हो? बम्बई या हिंदी में हम इसे अर्जुन का रोना धोना कहेंगे। तो लगभग पूरा पहला अध्याय अर्जुन का रोना धोना है। तो आइए विस्तार में जानते हैं। ऐसी 2 परिस्थितियां हैं जिनमें हमें परिणाम को स्वीकार करना मुश्किल या असंभव लगता है। एक, जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और वह हमें हासिल नहीं होती। जैसे कि हमें किसी विशेष कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, इसीलिए अभ्यास में बहुत मेहनत करते हैं, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन आदि की बहुत तैयारी करते हैं। इसके बावजूद हमें उस विशेष कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता। हम दुखी होते हैं और ऐसी परिस्थिति का स्वीकार करना हमें मुश्किल लगता है। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, कॉलेज की सिलेक्शन प्रणाली को दोष देते हैं। तो यह हुई पहले प्रकार की परिस्थिति जिसे स्वीकार करना हमारे लिए लगभग कठिन लगता है। दूसरे प्रकार की परिस्थिति जिसे स्वीकार करना हमें कठिन लगता है वह है जब हम जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। जैसे कि घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत पीड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल में भागदौड़ करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को दोष देते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसी परिस्थिति से क्यों गुजार रहे हो, मुझे यह सजा क्यों दे रहे हो। तो यह हुई दूसरे प्रकार की परिस्थिति जिसे स्वीकार करना हमारे लिए कठिन होता है। तो इसी तरह जब हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और भगवान को दोष देते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान मेरे विकास के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। यह परिस्थिति मेरे विकास के लिए आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति की सीख भविष्य में मेरे ज़रूर काम आएगी। हरिओम। That was very nice from Apeksha and Hastika. Gurudev used to say, nothing is accidental in this world. Everything is pre-planned. These all girls, or many of the children who decided to come on their own without parents, they got disappointed. They wanted to be with their friends in the room. They wanted to be with their group in all the activities. But these girls implemented what they did and happily stayed throughout the camp. So they have really implemented what they have learned. So now, moving on to the last topic of the evening, Karma Yoga. कुशलता पूर्वक कार्य करने का रहस्य. And this is going to be presented by Mayuri and Gayatri.
Can I welcome Mayuri and Gayatri on stage? कर्मयोग। हम जिंदगी भर काम करते रहते हैं। हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। हमारे माता पिता पैसे कमाने के लिए नौकरी करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना, यानी सुख प्राप्त करना। वो भी कौन सी खुशी? चिरंतर, जो कभी खत्म ही ना हो, हमेशा के लिए रहे। हम हमारे आसपास में सभी को देखते हैं, वे लोग भी काम करते रहते, कर्म करते रहते हैं। उनका भी एक ही उद्देश्य है, जो है चिरंतर खुशी प्राप्त करना। तो क्या उन्होंने चिरंतर खुशी प्राप्त कर दी है? नहीं। हम हमारे आसपास में आधे जन को देखते हैं, वे लोग काम करते रहते, कर्म करते रहते, फिर भी वो उनके लक्ष्य तक पहुंचते हुए नजर नहीं आते। और खुशी तो दूर की बात, वो तनावग्रस्त, चिंता में और थके हुए महसूस करते हैं। इसका क्या मतलब है? वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो सही कैसे करें? आइए जानते हैं इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है, आपके पास सिर्फ कर्म करने के लिए अधिकार है, कर्म के फल पे कभी नहीं। अतः तू कर्म फल की प्राप्ति के लिए ना कर और तेरी क्रियाहीनता में भी आसक्ति ना हो। यह भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और अधिकांश लोग इसके सिर्फ एक ही पंक्ति जानते हैं, वो भी इस तरीके से कि कर्म करो पर परिणाम के बारे में सोचो भी नहीं। जैसे कि ऑफिस जाओ पर पगार के बारे में सोचो भी नहीं। तो लोग कहते हैं ये तो ऐसे ही लिखा है, ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लिखा। तो इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब है कि हमारे पास कर्म करने के लिए ऑप्शंस है। या तो हम ए कर्म कर सकते हैं या तो हम बी कर्म कर सकते हैं, या तो ए बी में से कौन सा भी नहीं। पर हमारे पास कर्म के परिणाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कर्म का परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। कर्म का परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, पर आधे कर्मों के ऐसे फल होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है। हमें कभी भी कर्म के फल के प्रति आसक्ति लगा के नहीं बैठना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विशिष्ट परिणाम को हमारा एकमात्र प्रेरक नहीं बनाना चाहिए। तो लोग कहेंगे तो फिर मैं काम ही क्यों करूं, जबकि मुझे परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं है। तो भगवान सब जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग। तो वे तुरंत ही कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि। उसका मतलब है आपके पास काम न करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको काम तो करना ही चाहिए। आइए जानते हैं कर्म के परिणाम के प्रति आसक्ति का मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं मेरी खुशी एक विशिष्ट परिणाम के साथ जोड़ती हूँ और मुझे वो विशिष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होती तो मैं दुखी हो जाती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम दे रही हूँ और उसमें मुझे 80% ही अंक प्राप्त होने चाहिए, ऐसा मैंने सोच रखा है, पर मुझे 80% अंक प्राप्त नहीं होते तो मैं दुखी हो जाती हूँ। अधिकांश लोग इसी तरह से अपनी खुशी एक विशिष्ट परिणाम के साथ जोड़ के काम करते हैं। इस कारण से वो तनावग्रस्त, चिंता में और थके हुए महसूस करते हैं। यह काम करने का तरीका मूर्खतापूर्ण यानी अज्ञानी कर्म कहलाता है। तो लोग कहेंगे कि इसका बुद्धिमान तरीका कौन सा है कि हम अच्छे से काम कर सके। तो कर्मयोग टेक्निक से किया हुआ काम हमें स्वयं ही काम करते करते आनंद देगा, चाहे वो हमारा परिणाम कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमें स्वयं ही आनंद देगा। तो आप सब बहुत उत्सुक हो गए ना ये जानने के लिए कि ये कौन सा टेक्निक है कर्मयोग। चलिए जानते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो भी कुछ दान करते हो, वो सब तुम मुझे अर्पण कर दो। आइए जानते हैं कर्मयोग करने की टेक्निक। पहला, अर्पण बुद्धि। आप जब कार्य कर रहे हो तो ईश्वर को याद करना है, ईश्वर को भोग लगाना है। इसमें कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं बोलनी, सिर्फ ईश्वर को याद करके अपना कार्य शुरू करना है। अब जब आप ईश्वर को कुछ अर्पण करते हो तो जाहिर सी बात है आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आप अच्छा ही करोगे और यह रवैया आपको बुरा करने से भी रोकेगा। दूसरा, सेवा भाव। अब जब आप ईश्वर को अर्पण कर रहे हो, ईश्वर की सेवा के रूप में, क्या आप भगवान को कुछ जूठा खाना, इस्तेमाल की वस्तु, खराब फूल चढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आप अपना कार्य सावधानी पूर्वक से करेंगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करोगे कि ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो। आइए इसे कहानी द्वारा समझते हैं। सर्वप्रियानंद नाम के एक संत थे। वह एक दिन हवाई अड्डे पर गए। बहुत रात हो चुकी थी, वहाँ कम यात्री थे। स्वामी जी जब सुरक्षा जांच पर पहुंचे तब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें भगवा वस्त्र में देखकर बोला, स्वामी जी हमें कुछ प्रवचन दीजिए। स्वामी जी ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आप सब लोग हनुमान भक्त हो? सभी लोग ने कहा हाँ। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या आप घर से निकलते समय रोज हनुमान जी की पूजा करते हो? सभी लोग ने कहा हाँ। फिर स्वामी जी ने कहा कि अब जो भी यात्री यहाँ तलाशी लेने के आए तो यह समझना कि आप अपने प्रिय हनुमान जी को फूल चढ़ा रहे हो। एक यात्री की तलाशी की तो हनुमान जी को फूल चढ़ाया, दूसरे यात्री की तलाशी की तो हनुमान जी को फूल चढ़ाया। ऐसे ही पूरे दिन करते रहने का है। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुश हो गए। अरे वाह, पूरे दिन हनुमान जी की पूजा। अब जरा सोचिए, क्या सिक्योरिटी गार्ड कुछ अलग कर रहा है? कल भी वो यात्री की तलाशी ले रहा था, आज भी वह यात्री की तलाशी ले रहा है। बाह्य रूप से तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदरूनी तौर बहुत कुछ बदल गया है। अब वो यात्री से कैसे पेश आएगा? वह यात्री की नम्र से पेश आएगा। वह यात्री की गहन जांच करेगा। जब वह अपनी नौकरी और सैलरी के लिए काम करता था, लेकिन आज वह अपने प्रिय हनुमान जी के लिए काम करता है। जब आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नौकरी सैलरी के लिए काम करते हैं तो हमेशा हम चिंता टेंशन में रहते हैं। लेकिन जिस पल से हम उस व्यक्ति के लिए प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, यह कार्य प्रेरक बन जाता है। तीसरा, प्रसाद बुद्धि। हम अक्सर मंदिर जाया करते हैं। वहाँ क्या करते हैं? भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, धन, मिठाई, फूल, कुछ भी। फिर हमें प्रसाद मिलता है। यह प्रसाद कुछ भी हो सकता है। यह मीठा लड्डू भी हो सकता है, यह नारियल का लड्डू भी हो सकता है, यह फूल भी हो सकता है, या केवल पानी भी हो सकता है। हम कभी भी शिकायत नहीं करते कि कल तो मुझे लड्डू मिला था, आज पानी ही क्यों। हम कभी भी प्रसाद के लोभ भाव भी नहीं करते, कल तो मुझे पूरा लड्डू मिला था, आज आधा ही क्यों। हम इसे भगवान का प्रसाद मानकर श्रद्धापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। हमने अपने कार्य ईश्वर को अर्पण किया, अब परिणाम ईश्वर का रिटर्न गिफ्ट है। हम ऐसे मानेंगे तो हम दोनों परिस्थितियों में खुश रहेंगे। यही तो है कर्मयोग करने की टेक्निक। कार्य करने से पहले अर्पण बुद्धि, कार्य करते समय सेवा भाव और कार्य करने के बाद परिणाम प्रति प्रसाद बुद्धि। यह रवैया हमारे मन को हर वक्त शांत रखेगा। Wonderful, very nice. So with this Karma Yoga, this has been implemented just not by these girls, but this deserves the efforts of the principal of the school, Nanda Madam, and the Sevak of Chinmaya Mission, Virat Sadekar. Can I request Swamiji to come on the stage, and all the girls who participated in to come on the stage. They will be really proud of these girls today. Hari Om. Come. Please, all of you come up. Sab aa jao. So Puja Gurudev, when he started the Gita chanting competition, he had given the vision behind it in 4 words. So he said, chant, study, know, live. What are the 4 words? These girls embodied all the 4. You saw them chanting so brilliantly. गीता का उन्होंने अध्ययन किया है, इसके बारे में जाना है, अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं. And I'll add now the 5th word, share. So they are sharing that with everybody. Chant, study, know, live, share. All 5 words. इनको देखकर इतना आनंद हुआ, हर एक श्लोक और इतने अनायास तरीके से
एफर्टलेसली, फटाफट, एक शब्द खत्म नहीं हुआ, इनका एक श्लोक खत्म नहीं हुआ, वो दूसरा टीम ऑलरेडी सोच रहा है कि कौन सा नेक्स्ट श्लोक गाना चाहिए. दे नो द एंड ऑफ दैट एंड इमीडिएटली दे आर रेडी. बोथ द टीम्स ब्रिलियंट, मोस्ट अमेजिंग. जब उन्होंने कहा कि कोई एक अक्षर बताइए, somebody said व. Some of us would have been thinking व से कौन सा श्लोक होगा, क्या कर सकते हैं, but they already know, फटाफट, instant, immediate. अभ्यास, जो भगवान गीता में कहते हैं ना, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति, दुखांतम च निगच्छति. तो ये अभ्यास का बहुत बड़ा परिणाम है. इतने सालों से, आप कितने साल से कर रहे हैं ये गीता, कब से पढ़ रहे हैं आप? 3 साल. 3 साल. 3 years का एफर्ट है. somebody said 5 साल. 7 साल. 1 साल. स्नेहा 1 साल. हमारा प्रयोजन क्या था? ये यहाँ पर गीता चैंटिंग में तो भाग लेते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ कंपटीशन के माध्यम से नहीं, लेकिन अपने ये करने के लिए एक पैशन चाहिए या नहीं? आज के ज़माने में जब युवक दूसरे चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपना मन मोबाइल में है या टीवी में, टैब में, अलग अलग चीज़ों में व्यस्त है, ये अभ्यास करना, गीता के श्लोक पढ़ना, ऐसे अंताक्षरी करना, कितना अभ्यास किया होगा तब जाकर ये होता है. गीता के प्रति जो प्रेम है, भावना है, ये बहुत मुख्य होती है और इससे ही हमारे जीवन में परिवर्तन भी होता है. और ये जो उसका लाभ इनको मिल रहा है, जो उन्होंने 3 छोटे छोटे प्रवचनों के माध्यम से आप सबको बताया, जब मैं इनको सुन रहा था मुझे ऐसा भाव हुआ कि अगर हमारे देश के युवा, जो गुरुदेव का भी ये ध्येय था, दैट एवरी गृहस्थी मस्ट बी अ वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ आवर कल्चर, और गुरुदेव हमेशा कहते थे यूथ अलोन कैन, और ऑल दिस आर यंग पीपल. अगर देश का युवा गीता पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, देश को विश्व गुरु बनाने से कोई, वापस बनने से कोई रोक नहीं सकता. और अगर ऐसे युवक ज़्यादा से ज़्यादा हर एक प्रांत में तैयार हो जाएं, तो हम सब रिटायर होकर आराम से समाधि में बैठ सकते हैं. हमको मिशनरी काम करने की ज़रूरत नहीं. फिर ये सब लोग फैमिली कैंप खुद चलाएंगे और अपने आप गीता का प्रवचन भी करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, सब कुछ होगा. एक सशक्त समाज की बुनियाद होगी जो जब ऐसे युवक होंगे तब. तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो आपको, अभिनंदन हो. भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, गुरुदेव के आशीर्वाद भी आप पर बने रहें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा गीता का अभ्यास करते रहें, अपने जीवन में उसको उतारें. परम आनंद, जो आपने कहा यहाँ पर आखिरी टॉक में, परम आनंद की स्थिति आपको प्राप्त हो. और जो अर्जुन की स्थिति हुई गीता के अंत में, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, वो स्थिति आपको भी प्राप्त हो कि जो भी मोह हो, अविद्या हो, सब का नाश हो और हमें अपने आत्मस्वरूप की स्मृति बनी रहे. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. एंड टू ऑल ऑफ देम वी वांट टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. इनको देखकर क्या आपको प्रेरणा हुई कि आप गीता पढ़ेंगे? विल यू लर्न चैंटिंग? Next year you should be on stage and you should compete with them. Ready? देखा? खत्म. चलो compete मत करो नेक्स्ट ईयर, उनके साथ बैठ के करो. उतना कर सकते हो? अगले साल उसके बाद compete करेंगे, ठीक है? But so how many of you will learn? Start. Very good. उज्ज्वला जी ने आपको कहा ना, गीता चैप्टर 4 है इस साल. हम चिन्मय मिशन में हर एक साल एक एक चैप्टर करते हैं, तो इस साल 4था अध्याय है. Last year was 4. हाँ, लास्ट ईयर वॉज 4, सॉरी. हाँ, 5वां अध्याय, गीता का 5वां अध्याय है इस बार. कंपटीशन सबके लिए ओपन होती है. चिन्मय मिशन मुंबई में वी कीप इट ओपन अप टू
70 years. तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि नहीं हम तो ये एज से पार हो गए हैं. एवरीबडी कैन चैंट. कंपटीशन होती है और एक गीता क्विज भी होती है. सो इट्स नॉट ओनली चैंटिंग. वी हैव ए नाइस इंटरेस्टिंग क्विज. कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, ए ग्रुप से लेकर एच ग्रुप तक, एज ग्रुप वाइज. आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वी विल पुट द अनाउंसमेंट. प्लीज रजिस्टर. गीता पढ़ो, आगे बढ़ो. 3 बार बोलो जोर से. बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, आज के युवाओं की. Now I request Mamiji to felicitate these girls. First, Mayuri Raval. Can we have a big round of applause for all these girls? This is Mayuri Raval. Then Gayatri Prajapati. Jeel Vyas. Kashish Solanki. Archana Vishwakarma. Sneha Gupta. Krishna Patel. Ritika Rathod. Anokhi Kumari Ghanshi, sorry. Krishna Gohil. Sorry, Krisha. Apeksha Goswami. Hastika Goswami. Jia Bogde. And Siddhi Tiwari. Can we have a group photograph with Swamiji and Sarika ji? No, with you. No, you have to come.